गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय के ऊपर अपना विचार विमर्श करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके सिलेबस में आएगा और उससे आपको अंक मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने उसे ढंग से सीख लिया तो आपका इम्पैक्ट, आपका इफेक्ट और दूसरों के ऊपर आपका प्रभाव बेहद अलग, बेहद सकारात्मक और बहुत ही अच्छा पड़ेगा। संवाद लेखन की हम बात कर रहे हैं और इस विश्व में या इस समाज में जो भी है वो सब संवाद के कारण ही संभव है। हम जो भी बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं किसी से मिलता हूँ, इंटरव्यू देना, ये सब संवाद के ऊपर निर्भर करता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि संवाद तो लेखन है और इंटरव्यू में बोलना होगा, तो बच्चों जब मन में आएगा तभी तो लिखा जाएगा और मन में आएगा वही बोला जाएगा। तो संवाद लेखन कैसे अच्छा हो, या हम क्या करें कि हमारा संवाद लेखन प्रभावी हो, दूसरों से अलग हटकर हो, या यूं कहें कि उसमें इतनी भावा अतिरेकता आ जाए कि जो भी उसे पढ़े वह प्रभावित हुए बिना न रह सके। तो कुछ चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप उन्हें ध्यान से, पूर्ण मन से और ढंग से पालन करेंगे तो आप अवश्य ही एक बहुत अच्छा संवाद लेखन लिख पाएंगे और जो भी परीक्षक हैं, कॉपी चेक करते हैं, उन्हें अवश्य ही प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बच्चों, ध्यान रखा जाता है कि जो संवाद हैं वो छोटे हों, संक्षिप्तता एवं सरलता, ये संवाद लेखन का बहुत बड़ा गुण है। संक्षिप्तता एवं सरलता। संवाद जो है वो छोटे हों और सरल हों। अगर संवाद छोटे होंगे और सरल होंगे तो वो आसानी से समझ में आएंगे, उनमें गलतियां होने के जो चांस हैं वो कम होंगे और उन्हें लिखने में, पढ़ने में, समझने में आसानी भी होगी। फिर दूसरी जो बात है वो है अच्छे शब्दों का चयन। अपने संवाद लेखन के दौरान आपको अच्छे अच्छे शब्द लिखने हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का लाभ यह होगा कि सकारात्मकता बढ़ेगी। उसके बाद नंबर आता है रोचकता का। जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं और वो कैसी जगह पे जाके खत्म होता है, व्यक्ति के मन में एक सवाल रह जाता है, एक बात रह जाती है, एक कसक रह जाती है कि आगे क्या होगा।
ये रोचकता, ये जिज्ञासा, आपकी लेखन शैली में इतना प्रभाव होना चाहिए कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो क्यूरियोसिटी हो जाए उसके माइंड में कि भाई आगे क्या लिखा है। फिर शैली, स्टाइल, ऐसा नहीं कि आप एग्रेसिव सेंटेंस लिखें, आप बहुत ही मर्यादित सेंटेंस लिखें, आप बहुत ही दिल को अच्छे लगने वाले सेंटेंस लिखें, और विषय का पूर्ण ज्ञान। अपने आप में ये एक बेहद बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि जिस विषय के ऊपर आप संवाद लेखन लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बारे में आपका जो ज्ञान है उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। और एक नंबर आता है इसके बाद, तटस्थता, न्यूट्रलिटी। मतलब आपको ना ही किसी चीज के पक्ष में ज्यादा लिखना है, ना ही विपक्ष में लिखना है। आपको अपने सोचे गए दिमाग से जैसा महसूस होता है वैसा लिखना है। जब यह तटस्थता आपके लेखन में आ जाएगी तो आपका जो प्रभाव है वो एकदम से बढ़ जाएगा। इन सब के बाद भी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे साफ हैंडराइटिंग। आपका हैंडराइटिंग इतना ज़्यादा महत्व रखता है, आपने सुनी भी होगी एक, क्या बोलते हैं, इंग्लिश की कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो पहला प्रभाव है वही अंतिम प्रभाव भी है। और ये बात वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि किसी भी चीज़ को जब हम पहली बार देखते हैं तो एक धारणा बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं कि ये कैसी है। उसके बाद नंबर आता है, साफ हैंडराइटिंग तो है ही, विचारों की उन्मुक्तता। भैया आप जिस भी चीज के विषय में, जिस भी बात के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आपके छोटे विचार नहीं होने चाहिए। संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। खुले दिमाग से आप लिखें, देखें, सोचें और फिर लिखें, क्योंकि आज के समय में तुच्छ मानसिकता, छोटी मानसिकता की चीजों को पसंद नहीं किया जा सकता। उसमें चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, यदि तुच्छ मानसिकता की बातें हमारे समक्ष होंगी तो वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होंगी। इन्हीं बातों, आज मैं बस इतना ही कहूंगा। उदाहरण के लिए एक दो संवाद लेखन भी दूंगा और आप इनको करें। अपने कार्य को पूरा मन लगा के करें। कोई भी आपको परेशानी है, प्रश्न पूछना है, निसंकोच होकर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पे करें, डायरेक्ट कर लें, जैसा भी आप उचित समझे करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपका कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो।
तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे।